नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। माइक्रोवेव्स के इस्तेमाल से दो दीवारों के पार लगभग 77 फीट दूर पिस्तौल चली और घंटी बजने लगी। आज भले ही आपको ये बात मामूली लगे, लेकिन अक्टूबर 1895 में कोलकाता के टाउन हॉल में जब पहली बार दुनिया के सामने इस कारनामे को अंजाम दिया गया तो लोगों से खचाखच भरे हॉल में सन्नाटा था और घंटी की आवाज आते ही हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। विज्ञान के रोचक किस्से में आज बात रेडियो और सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स का अध्ययन करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की। 30 नवंबर 1858 को जन्मे बसु ने भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, जिन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी। लेकिन खास बात यह कि बसु ने कभी अपने किसी भी काम का पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी यह खोज लोगों की भलाई के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं। हालांकि उनकी इसी सोच की वजह से वो नोबेल पुरस्कार पाने से चूक गए, लेकिन दुनिया को तरंगों के गुणों से अवगत कराया और संचार क्रांति में अपना अहम योगदान दिया। असल में हर्ट्ज द्वारा बेतार तरंगें यानी रेडियो तरंगों की खोज के बाद दुनिया भर में वैज्ञानिक इस पर आगे की खोज करने लगे। इन्हीं में से एक थे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने ऐसे छोटे और इफेक्टिव इक्विपमेंट यानी कुशल उपकरण बनाए जिनसे बहुत ज्यादा तरंगें बनती थी। खास बात यह कि जहां ज्यादातर वैज्ञानिक बड़ी तरंगों पर काम कर रहे थे, बसु ने छोटी तरंगें बनाई जिन्हें एक साथ केंद्रित किया जा सकता था। बसु ने एक ऐसे संवेदनशील यंत्र का निर्माण किया जिससे 25 मिलीमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक सूक्ष्म तरंगें पैदा की जा सकती थी। यह यंत्र इतना छोटा था कि इसे एक छोटे बॉक्स में कहीं भी ले जाया जा सकता था। उन्होंने दुनिया को उस समय एक बिल्कुल नई तरह की रेडियो तरंग दिखाई, जिसे आज माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें कहा जाता है। बसु ने ही सबसे पहले दर्शाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी दूसरी जगह तक हवा के सहारे पहुंच सकती है। और फिर 1895 में बारी आई अपने इस प्रयोग को दुनिया के सामने रखने की, जिसके लिए चुना गया कोलकाता का टाउन हॉल, जहां बसु ने अपने द्वारा बनाए गए ट्रांसमीटर और रिसीवर को दुनिया के सामने रखा, जिसके जरिए उन्होंने दिखाया कि कैसे अदृश्य विद्युत तरंगें शरीर और दीवार को पार कर हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है और दीवार के पार 77 फीट दूर रखी पिस्तौल चल गई, घंटी बज उठी। और यही था रेडियो तरंगों द्वारा पहला बेतार संचार का प्रदर्शन, जिसका इस्तेमाल आज संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन और रडार में किया जाता है। इसके बाद साल 1899 में ही बसु ने अपने वायरलेस आविष्कार मर्क्यूरी कोहेरर विद टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक और काम करने के तरीके पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाया, जिसके बाद बसु के शुभचिंतकों ने उन्हें इसे पेटेंट कराने की सलाह दी। हालांकि विज्ञान को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाले बसु शुरू में अपनी खोज का पेटेंट करवाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर उन्होंने इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया। लेकिन विदेश में होने की वजह से वो उसे लेने नहीं गए और इसी बीच ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के लिए वायरलेस बनाने पर प्रयोग कर रहे मार्कोनी ने अपने दोस्त लुइजी सोलारी के साथ मिलकर एक डिजाइन बनाया और 1901 में उसे दुनिया के सामने रख उसका पेटेंट करवा लिया। खास बात है कि इस डिजाइन का आधार बसु की ही तकनीक थी, इसलिए आज पूरी दुनिया बसु को मार्कोनी के साथ रेडियो का सह आविष्कारक मानती है और माना जाता है कि उनके द्वारा बनाए गए वायरलेस रेडियो जैसे यंत्र से ही रेडियो का विकास हुआ। इसलिए रेडियो के आविष्कार के लिए भले ही इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को 1909 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया हो, लेकिन बहुत से लोगों का आज भी यह मानना है कि रेडियो की खोज जगदीश चंद्र बसु ने कर ली थी।
आपको यह भी बता दें कि कुछ साल पहले ही मार्कोनी के पोते फ्रांसेस्को ने भी अपने भारत दौरे के दौरान बोस इंस्टीट्यूट के विजिटर डायरी में लिखा कि वायरलेस ट्रांसमिशन के आविष्कार में मेरे दादा मार्कोनी के साथ भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का भी अहम योगदान था। रेडियो तरंगों पर बसु के काम के आधार पर ही लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। उसके अलावा बसु को 1916 में नाइटहुड और 1920 में ब्रिटेन में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस के फेलो के रूप में भी सम्मानित किया गया। उम्मीद है कि हमारे महान वैज्ञानिकों के इतिहास और उनसे जुड़े रोचक किस्सों की इस कड़ी में जगदीश चंद्र बसु का ये रोचक किस्सा आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए आप न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।